मेरा नाम विजय है। मेरी उम्र 42 साल है। मुझको अपने काम के सिलसिले में हर महीने अंबाला जाना पड़ता था। सुबह की पहली बस से मैं अंबाला जाता था। एक दिन मुझे बस से दफ्तर के काम में अंबाला जाना था। बस अड्डा पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। पहली तो बस होने के चलते मैं टिकट बूथ पर, जहां एक और मर्दों की लंबी सी लाइन लगी थी, वहीं दूसरी और औरतों की छोटी सी लाइन थी। मुझको यह एहसास हो चला था कि आज इस बस में शायद ही सीट मिले, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। यह सोचकर मैं लाइन में खड़ा रहा। तभी औरतों की लाइन में एक लड़की आकर खड़ी हो गई थी, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास थी। खुले बाल, जीन्स टॉप, टी शर्ट पहने हुए थी। वे हाथ में एक बैग लिए हुए खड़ी थी। मैंने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, अंबाला। मैंने कहा, मैं भी अंबाला ही जा रहा हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। तो वह लड़की बोली, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं 500 का नोट एक उसे थमाते हुए कहने लगा कि एक टिकट अंबाला की ले लीजिए, मेरी मदद कर सकती हैं। तो वो कहने लगी, ठीक है, आप बैठो, मैं टिकट लेकर आती हूँ। मैं बूथ पर लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद वह लड़की टिकट लेकर मेरे पास आ गई। हमें विंडो सीट वाली 2 सवारियों वाली सीट मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। बातों में ही सिलसिला बातों का शुरू हो चुका था। तो मैंने उससे पूछ लिया कि आपका क्या नाम है? अंबाला में आप क्या काम करती हैं? उस लड़की ने अपना नाम गीता बताया और वह कहने लगी कि मैं एक कंपनी के सिलसिले में यहाँ पर आई थी। काम खत्म करके अब वापस जा रही हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं भी यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के काम से हर महीने अंबाला जाना आना लगा रहता है। बस चलती रही तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा था। गीता ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। यहाँ अंबाला में किराए का एक मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है, जो गांव में ही रहते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैंने बताया कि मैं भी यहाँ पर किराए का मकान लेकर रहता हूँ। बीवी बच्चे सब गांव में रहते हैं। महीने में 2-4 बार घर का चक्कर लगा लेता हूँ। मैं बाद यहीं अपना घर लेकर रहने का इरादा है। बातों बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक जगह बस 15 मिनट के लिए रुकी तो मैं नीचे उतरकर चाय और समोसे लेके आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने में तैयारी हो गई थी। बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। हम दोनों ने घर परिवार दफ्तर तक की तमाम बातें कर ली थी। एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिया था। हालांकि मेरी उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन दुगनी रही होगी, फिर भी उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया था और मुझे घर चलने को कहा। मैंने उसे बताया, इस बार तो मैं नहीं चल पाऊंगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार जब भी यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं, शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक जाऊँगा। अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसे ही आप भी करना। इसी वादे के साथ हम दोनों रुखसत हुए। मैंने सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंचकर काम निपटाया और वापस बस में आकर बैठ गया। घर की तरफ रवाना हुआ। रात के तकरीबन 10 बजे थे। बस अड्डे पर उतरकर मैं अपने मकान में पहुंचा था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो गीता का ही फ़ोन उठाया तो गीता ने पूछा, घर पहुंच गए ठीक ठाक से? मैंने कहा, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। गीता ने कहा, चलो ठीक है, नहा लो, खाओ पियो, थक गए होगे, और फिर फ़ोन कट कर दिया। अब गीता से हफ्ते में एक आध बार तो फ़ोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी हो गई थी। एक महीने बाद फिर से मुझको दफ्तर के काम से अंबाला जाना पड़ा था। मैंने गीता से बात की तो उसने कहा, आप शाम को आ जाओ, सुबह उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने से आपके साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। मैं दोपहर की बस पकड़ी तो रात के 8 बजे थे। अंबाला पहुंच गया। बस अड्डे पर गीता स्कूटी लेकर खड़ी हुई थी। स्कूटी के पीछे बैठ के मैं उसके मकान पर चला गया। गीता ने घर में तमाम सुख सुविधाएं जुटा रखी थी। मैं चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। गीता ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मेरे पास आकर जुल्फे झटकाकर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? मैं कुछ अचका गया था। थोड़ी देर बाद मैं बोला, जो आप पिला दें। गीता ने विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैक बनाने शुरू कर दिए। 2-2 पैक लेने के बाद हमने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके उसी के बिस्तर पर सो गया। मैं सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। गीता भी सुबह जल्दी उठ गई थी, उसे भी दफ्तर जाना था। हम दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब इसी तरह से जिंदगी चलने लगी थी। गीता जब भी मेरे पास आती तो मैं उसे होटल में रख लेता। जब भी छुट्टियां होती तो हम लोग घूमने निकल जाते। एक रात जब मैं गीता के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में यह सवाल उठा
कि गीता जवान है और खूबसूरत है, अच्छा काम करना आता है, नए-नए कितने ही लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती है, मस्ती कर सकती है, फिर भी मुझ जैसे अधेड़ को क्यों पसंद करती है। मैंने उसके बालों में उँगलियां घुमाते हुए पूछा, गीता एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो। तो गीता ने कहा, जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप यही पूछना चाहते हैं ना कि मैं यह सब अधेड़ उम्र लोगों के साथ क्यों करती हूँ, जबकि मेरे लिए जवान लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियों यही करती हैं। इसकी खास वजह यह है कि हम यहाँ वीकेंड पर मौज मस्ती करना चाहते हैं। अधेड़ मैंने ज़िंदगी के हर तरह के रास्ते से गुजर चुके होते हैं, उन्हें हर तरह का अनुभव होता है, उनका अपना परिवार होता है, इसीलिए वे और जब जहाँ उनका कहा जाए तो वे दोस्ती भी छोड़ देते हैं। कमाई की नज़र से भी ठीक ठाक होते हैं। जवान लड़के जिद्दी होते हैं, वे समझौता नहीं करते बल्कि मरने मराने पे उतर आते हैं। तो कभी नस काट लेते हैं तो कभी पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। यही वजह है कि हम अधेड़ जैसों को पसंद करते हैं। मेरी और गीता की दोस्ती तकरीबन 3 साल तक चली। इसके बाद गीता ने शादी कर अपना घर बसा लिया और दिल्ली में शिफ्ट हो गई। मुझको भी उसको छोड़ना बुरा नहीं लगा था, क्योंकि मेरा भी खुद का परिवार था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।